वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 4 क्लास के इंग्लिश की बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है और चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है द लिटिल रेड हेन यानी छोटी लाल मुर्गी। और मैं आपको बता दूं कि ये चरखूट साइज में हल्का सा पीले रंग में जो आपको दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में ये दिया हुआ है वे के ठीक सामने राइट साइड में वार्मर है। वार्मर मतलब ऐसे तो चेतावनी होता है परंतु इसको यहाँ पर चेतावनी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे गर्म फ्रेश यानी ताज़ा। मैं आपको अभी अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ उसी को यहाँ पर वार्मर बोला गया है, फ्रेश बोला गया है, ताज़ा बोला गया है। कहता है हैव यू एवर सीन योर मदर मेकिंग चपातीज क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है क्या आपने कभी अपनी माँ को चपाती यानी रोटी बनाते हुए देखा है। हैव यू एवर हेल्प्ड हर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है क्या आपने कभी उसकी मदद की है। व्हाट स्टेप्स डज सी टेक टू मेक देम क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है इन्हें बनाने के लिए वह क्या कदम उठाती है यानी रोटी को बनाने के लिए आपकी जो माँ जो है वह क्या करती है। यानी यहाँ पर ये कहने का अर्थ है, मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे। कहता है वन डे द लिटिल रेड हेन वाज स्क्रैचिंग इन द फार्म यार्ड वेन सी फाउंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट। कहता है एक दिन छोटी लाल मुर्गी ने खलिहान में खुरच रही थी, तब उसे एक गेहूं का उसे एक दाना मिला। हु विल प्लांट द व्हीट क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। सेड सी। कहता है गेहूं को कौन बोएगा, उसने कहा। नोट आई सेड द डक। मैं नहीं, बतख ने कहा। नोट आई सेड द कैट। मैं नहीं, बिल्ली ने कहा। नोट आई सेड द डॉग। मैं नहीं, कुत्ते ने कहा। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि गेहूं के जो दाने जो है छोटी लाल मुर्गी जो बोने के लिए कह रही है, यहाँ पर कुत्ते, बिल्लियां और बत्तख के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर सभी के कहने का अर्थ है कि गेहूं के दाने जो है उसको मैं नहीं बोऊंगा। यहाँ पर नोट आई कहने का अर्थ है कि मैं नहीं बोऊंगा। यानी कुत्ते और बिल्लियां और बतख ये सभी के कहने का अर्थ है कि मैं गेहूं के दाने जो है उसको मैं नहीं बोऊंगा। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। कहता है वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हेन। कहता है बहुत अच्छा। तब छोटी लाल मुर्गी ने कहा आई विल यानी मैं करूंगा। यानी यहाँ मैं करूंगा कि कहने का अर्थ है कि गेहूं के दाने जो है उसको बोने के लिए कह रहा है कि यानी मैं बोऊंगा। यानी तुम लोग जो है नहीं बोओगे इसे, तो मैं यहाँ मैं मुझे मिला है तो मैं इसे बोऊंगा। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। सो सी प्लांटेड द ग्रेन ऑफ व्हीट। इसलिए उसने गेहूं के अनाज को बो दिया। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूं और इसलिए बुक पर भी देखना पड़ता है और मोबाइल पर भी देखना पड़ता है कि ताकि आपको अच्छे ढंग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और हाँ, प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आपको आगे बताते हैं, कहाँ पर थे जी। कहता है सो सी प्लांटेड द ग्रेन ऑफ व्हीट। इसलिए उसने गेहूं के अनाज को बोया। आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रीव
टॉल एंड राइप, कहता है कुछ समय के बाद गेहूं जो है वह बड़ा होकर के पक गया। यानी गेहूं जो छोटी मुर्गी, जो लाल मुर्गी जो है, छोटी लाल मुर्गी, यहाँ पर गेहूं के जो दाना जो बोया था उसने वह कुछ समय के बाद गेहूं के दाने जो हैं वह बड़ा होकर के, विकसित होकर के और पक गई। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। कहता है हु विल कट द व्हीट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, सेड सी, यानी गेहूं को कौन काटेगा, उसने कहा। यानी लाल मुर्गी ने कहा कि गेहूं के दाने जो है उसको कौन काटेगा। दिखाई पड़ रहा है। नोट आई सेड द डक, कहता है मैं नहीं, बत्तख ने कहा कि मैं नहीं इसे काटूंगा। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है कि बत्तख कहता है कि मैं नहीं काटूंगा। नोट आई सेड द कैट, यानी मैं नहीं, बिल्ली ने कहा। पता ना कैसे वीडियो मूव कर रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, नोट आई सेड द डॉग, कहता है मैं नहीं, सेड द डॉग यानी कुत्ते ने कहा। यहाँ पर सभी का कहने का अर्थ है कि मैं नहीं काटूंगा। कुत्ते और बिल्लियां और बत्तख को सभी को कहना है कि यहाँ पर मैं नहीं काटूंगा। कहता है वेरी वेल देन आई विल, कहता है बहुत अच्छा, तब मैं करूंगा। यानी लाल मुर्गी जो है वह कहती है कि मैं इसे काटूंगा। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है। सेड द लिटिल रेड हेन, यानी लाल मुर्गी ने कही। सो सी कट द व्हीट, इसलिए उसने गेहूं को काटा। नाउ सी सेड हु विल थ्रेश द व्हीट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है अब उसने कहा कि गेहूं को कौन दबाएगा, यानी झाड़ेगा। यानी गेहूं के दाने जो है उसको कौन झाड़ेगा, कौन दबाएगा। यहाँ पर कहता है नोट आई सेड द डक, यानी मैं नहीं, बत्तख ने कहा, कि बत्तख ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं दबाऊंगा। नोट आई सेड द कैट, यानी बिल्ली ने कहा कि मैं नहीं दबाऊंगा। यानी मैं नहीं, यानी मैं नहीं कहने का अर्थ है यहाँ पर सभी का कि मैं नहीं दबाऊंगा। बिल्लिया ने कहा। नोट आई सेड द डॉग, मैं नहीं, कुत्ते ने कहा। यानी कि कुत्ते ने भी कहा कि मैं नहीं इसे दबाऊंगा। वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हेन, कहता है बहुत अच्छा, फिर यानी तब मैं करूंगा। यानी मैं इसे जो है दबाऊंगा, यानी झाड़ूंगा। सेड द लिटिल रेड हेन, यानी छोटी लाल मुर्गी ने कहा। सो सी थ्रेस्ड द व्हीट, इसलिए उसने गेहूं को झड़वाया, यानी दमाया। When the wheat was threshed, she said, जब गेहूं को झड़वाया गया यानी दमाया गया तो उसने कहा। Who will take the wheat to the mill to have it ground into flour, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। कहता है कि गेहूं को आटा बनाने के लिए मिल में कौन ले जाएगा, यानी चक्की में, यानी गेहूं जो है उसको पिसाने के लिए, आटा बनाने के लिए मिल में यानी चक्की में कौन ले जाएगा। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि ताकि कई शब्दों में तोड़ तोड़ कर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे।
देखिए कि बुक कहाँ जा रहा है, पता नहीं कैसे मूव कर रहा है, परंतु इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बुक को आराम से खोल लीजिएगा और यहाँ पर वीडियो को देखिएगा ताकि आपको, और सामने बुक रख दीजिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए ही बता रहा हूँ ताकि आपको कोई त्रुटि न रहे। चलिए आगे बताते हैं। नोट आई सेड द डक, कहता है कि मैं नहीं, बत्तख ने कहा। नोट आई सेड द कैट, यानी मैं नहीं, बिल्ली ने कहा। नोट आई सेड द डॉग, यानी मैं नहीं, कुत्ते ने कहा। यानी सभी को कहने का अर्थ है कि मैं गेहूं के अनाज को चक्की में पिसाने के लिए नहीं ले जाऊंगा। यहां पर ये कहने का अर्थ है सभी का। कहता है वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हेन, कहता है बहुत अच्छा, तो मैं करूंगा, यानी मैं करूंगा कहने का अर्थ है कि मैं इसे ले जाऊंगा। गेहूं के अनाज को चक्की में पिसाने के लिए मैं ले जाऊंगा, यहां पर ये कहने का अर्थ है। छोटी लाल मुर्गी ने कहा। सो सी टूक द व्हीट टू द मिल, इसलिए उसने गेहूं को मिल में ले गया। ओह नो यू वोंट सेड द लिटिल रेड हेन, कहता है ओह नहीं, आपको नहीं, छोटी लाल मुर्गी ने कहा। आई विल, मैं करूंगा। एंड सी कॉल्ड हर चिक्स एंड शेयर्ड द ब्रेड विथ देम, और उसने अपने चिक्स यानी अपने बच्चे को बुलाया और उनके साथ रोटी को बांट करके खाया। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि मुर्गी जो है अपने बच्चे को बुलाया और वहां पर रोटी जो बनाया आटे को, वहां पर रोटी को बांट करके और खाया। यहाँ पर देखिए कि चित्र में आपको साफ साफ दिखाया गया है कि यह छोटी लाल मुर्गी है और इसके दो बच्चे यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए कि डब्बे या थाली या जो भी कहिए, यहाँ पर 3 गो रखा गया है, यानी कि यहाँ पर एक जन भोजन बना करके रखा गया है। और यहीं से उठा करके देखिए कि 2 बच्चे हैं मुर्गी, लाल मुर्गी को, और यहाँ पर एक मुर्गी हो गया लाल मुर्गी, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए पर यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 दिया हुआ है। यहाँ पर समझाने के लिए, सुविधा के लिए आपको चित्र में साफ साफ दिखाया गया है, बताया गया है कि ये छोटी मुर्गी जो है वह गेहूं के अनाज को किस तरीके से आपको पढ़ाया मैंने और समझाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि फिर चक्की में ले गई और आटा पिसाया, और फिर उसके बाद जो है छोटी लाल मुर्गी जो है रोटी बनाया, और उसके बाद जो है अपने बच्चों के साथ बांट चोट करके यानी खाती है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सुविधा के लिए आपको समझा दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूं कि देखिए कि छोटी लाल मुर्गी जो है वह देखिए कि हाथ में हंसुआ लिया है और गेहूं के एक हाथ से धरा हुआ है, धर रखी है। यानी देखिए कि छोटी लाल मुर्गी जो है एक हाथ से यहाँ पर देखिए कि धरी है और एक हाथ में हंसुए ली है। आपको अलग अलग क्षेत्रों में हंसुआ को किसी और नाम से जाना जा रहा होगा, परंतु मेरे यहाँ हंसुआ इसको बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए कि काफी सारे गेहूं के पौधे हैं, यानी उगाया गया है और आपको सुविधा के लिए यहाँ पर दिया गया है। और मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया है ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे। और हाँ, प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले। और हाँ, मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।